हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे जनरल एंट्रीज ऑफ जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। पिछली वीडियो में मैंने आपको जीएसटी की जो भी थ्योरी है उसको एक्सप्लेन करा था। आज हम जनरल एंट्रीज करेंगे जीएसटी की जनरल एंट्रीज को करने से पहले हमें 2 टाइप्स का जीएसटी इसमें लगाना पड़ेगा। इधर हम सामान को सोल्ड कर रहे हों या फिर हम सामान को परचेज़ कर रहे हों। 2 हम जीएसटी लगाते हैं, एक तो होता है सीजीएसटी और एक होता है एसजीएसटी। बस आपको 2 बातों का ज़रूर ध्यान रखना है। अगर हम किसी भी गुड्स को परचेज़ कर रहे हैं तो इट मीन्स हमें जीएसटी इनपुट होगा। इनपुट मतलब हमें जीएसटी देना पड़ेगा। तो हम इनपुट जीएसटी कब होगा? जब हम किसी भी जीएसटी को देंगे, यानी कि हमने कोई भी सामान परचेज़ करा तो हमें इनपुट जीएसटी लगाना पड़ेगा। और हम किसी भी गुड्स को या फिर किसी भी सर्विसेज को सोल्ड ऑफ कर रहे हैं तो उसमें हमें कौन सा जीएसटी लगाना पड़ेगा? आउटपुट। तो जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे, चाहे तो वो कोई एक्सपेंसेस हो चाहे वो परचेजेस हो, तो आप एंट्री में लिखोगे इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। अगर आप सामान को सोल्ड कर रहे हो, किसी भी गुड्स को सोल्ड कर रहे हो, यानी कि आप दूसरे पे जीएसटी लगा रहे हो, आपने किसी को सामान बेचा तो यानी कि आप उस पर जीएसटी लगा रहे हो, तो सोल्ड वाले केस में जो जीएसटी होगा वो हमेशा आउटपुट होगा। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट और आउटपुट एसजीएसटी। वो डिपेंड करेगा, सेल्स रिटर्न होगा तो आप आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट लिखोगे, बट अगर वो सेल्स है, सेल्स हमारी क्रेडिट होती है, तो आप लिखोगे आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। इन बातों का ज़रूर आपको ध्यान रखना है। जैसे कि हम पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, रमेश परचेज फर्नीचर ऑफ ₹20,000। रमेश ने 20,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा। सीजीएसटी और एसजीएसटी उसने 10% ईच, यानी कि 10% ईच का मतलब है 10% सीजीएसटी उसने दिया और 10% ही उसने एसजीएसटी दिया। तो इसमें हम परचेज़ कर रहे हैं, क्या परचेज़ कर रहे हैं? फर्नीचर। अगर नॉर्मल जनरल एंट्री की मैं बात करूँ तो एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश होगी। बट हमने यहाँ परचेज़ करा है तो परचेज़ में हमारा जो जीएसटी होता है वो इनपुट लग जाता है। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट एंड इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। अब एंट्री करते हैं इसकी। तो सबसे पहले रमेश ने सामान परचेज़ करा था, हमें नाम दे रखा है कि उसने फर्नीचर परचेज़ करा है, तो इसलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। हमने गुड्स को परचेज़ कर रहे हैं तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट होगा और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। उसके बदले हमारे पास से क्या गया? कैश गया। ओके। फर्नीचर हमने कितने का ख़रीदा था? 20,000 का ख़रीदा था। उसमें से हमने 10% सीजीएसटी दिया, तो 20,000 का 10% कितना हो गया? 2,000, यानी कि 2,000 सीजीएसटी हो गया और 2,000 ही हमारा एसजीएसटी होगा। इन तीनों अमाउंट को टोटल करेंगे। टोटल करने का मतलब है कि यानी कि हमारे पास से जो जीएसटी की पूरी अमाउंट जा रही है, पूरी टोटल अमाउंट जो जा रही है फर्नीचर की, वो जा रही है 24,000, यानी कि हमारे पास से कैश जो गया 24,000 गया। इसकी नरेशन हो जाएगी बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। ठीक है। तो किसी भी गुड्स को हम परचेज़ करते हैं तो इनपुट होता है सीजीएसटी एसजीएसटी, इनपुट होता है, और अगर हम सोल्ड करते हैं तो क्या हो जाता है? आउटपुट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहन सोल्ड गुड्स ऑफ ₹50,000। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आर 6% ईच, यानी कि मोहन ने गुड्स को सोल्ड करा 50,000 रुपये का, जिसमें से उसने जीएसटी लगाया। लगाने का मतलब है आउटपुट होगा कितना? 6%। तो हम गुड्स को सोल्ड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? कैश आएगा। तो एंट्री क्या होगी इसकी? कैश आया हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्या आएगा? टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। ओके। तो सेल, यहाँ कैश में अभी आप अमाउंट नहीं डालोगे क्योंकि अभी हमें नहीं पता हमने कितना कैश आया हमारे पास। सेल हमने करी थी उसको 50,000 की, और जिसमें से सीजीएसटी एसजीएसटी 6% लगा था। 50,000 का 6% आएगा 300। इन तीनों अमाउंट को टोटल करेंगे, यानी कि जो मोहन के पास जो पैसे आए वो कितने आए? 50,600। नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग गुड्स सोल्ड। आप नरेशन को और बड़ा भी लिख सकते हो, बट इतना नरेशन लिखना इनफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
रेंट पेड ऑफ ₹10,000 CGST एंड SGST आर 2%, यानी कि हम रेंट दे रहे हैं। रेंट देने का मतलब है कि हम कभी भी कहीं का भी रेंट देंगे तो यानी कि उसमें GST क्या होगा, इंक्लूड होगा। तो यानी कि 10,000 रुपये का हम रेंट दे रहे हैं, जिसमें से CGST SGST 2% लग रहा है। तो रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के लिए एंट्री क्या होती है, वो एक्सपेंस क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। तो रेंट अकाउंट डेबिट, यानी कि रेंट हमें देना है, तो CGST SGST क्या होगा, इस बार इनपुट होगा, क्योंकि वो हमें देना है। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, हमारे पास से क्या गया, कैश गया। अगर हम चेक से पेमेंट कर रहे हो तो चेक से पेमेंट करने पे क्या आता, हमारा यहाँ पर बैंक आ जाता। रेंट हम कितना दे रहे हैं, 10,000, जिसमें से 2% हम क्या दे रहे हैं, CGST और SGST। तो 10,000 का 2% आया 200। इन तीनों को टोटल करोगी, यानी कि टोटल जो हम रेंट दे रहे हैं वो दे रहे हैं हम 10,400। इसकी नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग रेंट पेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैलरी पेड ₹50,000, यानी कि हमने सैलरी दिया। यहाँ लिखा है ब्रैकेट में एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST, इट मीन्स सैलरी जब हम कभी भी देंगे तो उसमें GST नहीं लगेगा। अगर मान लो हम किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं, इट मीन्स हम उसे GST थोड़ी दे रहे हैं, जितनी सैलरी है वो उतनी ही हम उसे देंगे। अगर क्वेश्चन में कभी ये ब्रैकेट में ना भी लिखा हुआ तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, कभी सैलरी देते हुए हम कभी भी GST नहीं देते। सैलरी की नॉर्मल एंट्री आप करोगे, इसमें GST आप नहीं लगाओगे। एग्जाम्प्ट फ्रॉम GST का मतलब है इसमें GST नहीं लगेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अगर सैलरी हम चेक से दे रहे होते तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाता। फिलहाल हम कैश से दे रहे हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 50,000 हमने क्या दिया, सैलरी दिया। सैलरी डेबिट क्यों हुआ, बिकॉज सैलरी हमारे लिए क्या है, एक एक्सपेंस है। नरेशन हो जाएगी बीइंग सैलरी पेड। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹50,000 लेस 10% रेट डिस्काउंट एंड CGST एंड SGST या 10%, यानी कि 15,000 रुपये का हम सामान बेच रहे हैं, जिसमें से हम 10% पहले ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे। कभी भी आप ये गलती मत करना, अगर क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है और CGST, अभी तक हमने जो क्वेश्चन करे हमने उसी एक्चुअल अमाउंट पे GST लगाया, बट पहले हम ट्रेड डिस्काउंट को यहाँ लेस करेंगे। तो 15,000 का आप 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 1,500। तो सबसे पहले 15,000 में से आप 1,500 माइनस करोगे तो आएगा 13,500। जो 13,500 यानी कि जो बची हुई अमाउंट है उस पर आप लगाओगे CGST और SGST। तो यानी कि आप यहाँ पर गुड्स सोल्ड कर रहे हो तो आपके पास कैश आ रहा होगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और हम सेल कर रहे हैं तो यानी कि टू आउटपुट CGST अकाउंट और टू आउटपुट SGST अकाउंट। ओके, कैश अभी हम नहीं डालेंगे। हमने सेल कितने की करी थी, 13,500, क्योंकि 15,000 हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 15,000 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमने ट्रेड डिस्काउंट उसको दिया था। और CGST 13,500 पे कितना लग जाएगा, इसका 10% 1,350। इन तीनों को टोटल करोगे यानी कि हमारे पास जो टोटल कैश आ रहा है वो आ रहा है 16,200। तो ये थे हमारे GST के क्वेश्चंस। GST के क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं, बस आपको ध्यान रखना है किस में GST लगेगा, किस में GST नहीं लगेगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।